हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज 5 है उसमें विविध प्रश्नमाला को पढ़ रहे थे, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चनों का उस दिन अध्ययन किया था और उसी श्रृंखला में आप देखिए आप आगे जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 का। तो देखो 15 नंबर प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है, यानी 15 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको ये दिया गया है। तो देखो 15 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है और उसका मान आ रहा है 1 1 1, फिर 1 2 माइनस का 3, उसके बाद में 2 माइनस का 1 और 3। सबसे पहले क्या पूछा है, आपको इससे ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। और ए इनवर्स निकालने के बाद में आपको इसके सहायता से क्या करना है, कुछ समीकरण है इनको हल करना आपको। x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0, दूसरी है x प्लस 2y माइनस z बराबर 9, और तीसरी है x माइनस 3y और प्लस में 3z बराबर माइनस का 14। पहले काम आपको इसमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के बाद में आपको इन समीकरणों को हल करना है किसी भी रूल से, ठीक है ना, इसी सहायता से आपको। तो सबसे पहले आपको ए इनवर्स के लिए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो आप इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, यानी 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। अब इसका आप क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे। प्रसरण करने पर जैसे आप प्रश्न करोगे तो पता है एक का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, 1 इंटू क्या आएगा, ये 6 हो गया, माइनस ये पहले प्लस चिन्ह लेकिन वापस माइनस चिन्ह हो गया ये, फिर माइनस 1 के इंटू क्या आएगा, ये और ये, यानी 3 माइनस 6 यानी कितना हो गया, प्लस 6 हो गया। फिर देखो प्लस 1 के इंटू क्या आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 4। देखो ये घट के यहाँ पर मान 3 आ रहा है, 3 को 1 से गुणा करने मान आपका आ गया 3, फिर ये 9 है तो माइनस के 9 हो गई, फिर ये माइनस के 5 है तो आगे माइनस के 5। अब ये 3 माइनस हो गया 14 और आपका मान आ रहा है माइनस में 11। ठीक है, आपने ए का जो डिटरमिनेंट्स है उसका मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है, माइनस का 11 आपने प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए के लिए निकालना पड़ेगा, इन्हें आप लिखोगे एडजॉइंट ए के लिए। तो इससे पहले आपको a11 का मान निकालना पड़ेगा, कितना है तो माइनस 1 की घात 1 प्लस 1। तो देखो 1 1 के लिए आपका एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये छोटा तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 यानी आपका प्लस का 3 आ गई है। तो आपने क्या निकाला है, a11 का मान। इसी तरह आपको a12 का मान निकालना है, तो मतलब माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2। अब देखो 1 2 के लिए आपका एलिमेंट ये काम आ रहा है और ये एलिमेंट काम आने का मतलब ये छोटा और ये छोटा, तो मान 3 और प्लस का 6 हो गया, 3 प्लस 6 तो मान आ गया माइनस में 9। उसके बाद देखो आपको a13 का मान प्राप्त करना है, a13 बराबर, तो पता है चिन्ह प्लस में आएगा आपका यहाँ पर। a13 के लिए आपका एलिमेंट ये है, ये गया और ये गया, माइनस का 1 और माइनस का 4, और मान आपका आ गया माइनस में 5। जब आप a21 निकालें तो पता चिन्ह आपका माइनस में आएगा, 21 का मतलब ये है, ये गया और ये गया, 3 और प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1 यानी माइनस का 4, और ये 2 का मतलब चिन्ह आपका आ रहा प्लस में, और इस बार ये एलिमेंट है तो ये गया 3 और माइनस का 2 गया, 3 माइनस 2 का मतलब प्लस में 1। जब आप a23 निकालोगे चिन्ह आएगा माइनस में, 23 के लिए ये हो गया, ये गया तो माइनस 1 और माइनस का 2, और मान आपका आ रहा है प्लस में 3। जब आप a31 निकालते हो तो चिन्ह प्लस में आएगा, 31 का मतलब ये एलिमेंट है, ये छोटा और ये छोटा, तो माइनस 3 और माइनस का 2 गया, और सरल करने पर आ रहा माइनस का 5। फिर देखो आपको निकालना है a32 का मान, चिन्ह आएगा माइनस में, 32 का मतलब ये एलिमेंट है, तो ये लाइन गई और ये कॉलम गया, तो माइनस का 3 और माइनस का 1, और माइनस 3 माइनस 1 का मतलब क्या, माइनस 4 है तो ये हो गया प्लस के 4। फिर जब आपको a33 निकालना है तो इसके लिए आपका चिन्ह आएगा भी प्लस में काम में, और 33 का मतलब ये एलिमेंट है मेरे पास, तो ये लाइन गई और ये कॉलम गया, तो 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 यानी प्लस का 1 आ रहा है।
अब देखो जो अर्जेंट ए बनेगा आपका वो किससे बनेगा, ये जो सारे मान है इनका जब आप परिवर्त लोगे ना उससे बनेगा, आपको परिवर्त लेना पड़ेगा आपको किसका, इनको क्रम से लिखो। 3 -9 -5 फिर -4 1 और ये 3 फिर -5 4 और ये 1। और जब आप इसका परिवर्त लोगे तो देखो अर्जेंट ए का मान ये आएगा मेरे पास कितना, 3 -5 सॉरी -9 फिर -5 -4 और 1 और ये 3 फिर -5 4 और ये 1। ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो अर्जेंट ए है वो आपने इतना प्राप्त कर लिया है। अब देखो अर्जेंट ए प्राप्त करने के बाद में आपको ए का इनवर्स निकालना है ना। अब देखो ए का इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a का डेटर्मिनेंट्स डॉट अर्जेंट ए होता है। तो यहाँ जो ए का इनवर्स तो मेरे पास कितना आएगा, इसका डेटर्मिनेंट्स आया था मेरे पास -11, फिर यहाँ अर्जेंट ए का मान आ गया 3 -4 -5 -9 1 और ये 4 -5 3 और ये 1। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, ए का इनवर्स पहले आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब देख लो इसमें आप चाहो तो इस माइनस को आप देखो अंदर भी भेज सकते हो यहाँ पर। तो देखो इनवर्स का मान आपका हो जाएगा यानी 1/1 11 मेरे पास यहाँ पर। जब माइनस अंदर जाएगा तो 3 माइनस का बनेगा और 4 प्लस का और 5 हो गया प्लस का, फिर 9 प्लस का हो गया है और ये दोनों हो गए माइनस के 1 और माइनस के 4, फिर 5 प्लस का हो रहा है ये माइनस का 3 और माइनस का 1। ठीक है, ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो ए इनवर्स है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो, अब आप एक बार इसको छोड़ दें ये तक। अब देखो हमारे पास क्या ये समीकरण है, यानी मेरे पास क्या है, जो दी गई समीकरण आपके पास वो क्या आ रही है, ये आ रही है। एक तो है x + y + 2z = 0, फिर है x + 2y - z = 9, फिर x - 3y + 3z = -14 है। अब देखो इसको आप ax = b से तुलना नहीं करेंगे आप इसकी, क्योंकि ये तो पहले आ चुका है आपके सवाल में, तो आपको इसमें कुछ और मानना पड़ेगा। तो आप इसकी क्या करेंगे, cx = b से तुलना कर दो, b से तुलना करने पर। तो यहाँ जब c का मान लिखो तो क्या बनेगा आपका 1 1 और 2 बन जाएगा, फिर 1 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 1 -3 और 3 हो जाएगा। ये तो c बन गया ना, और x आपका बन गया x y और ये z, और जो मैट्रिक्स b है वो आपकी है 0 9 और ये -14। तो जब आप इसको cx = b से तुलना कराओगे तो c x और b का मान आपको इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो आपने इस तरह से लिख दिया है। अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है, जब आपने ये cx = b वगैरह सब लिख दिया है तो अब आपको c का इन्वर्स चाहिए। अब c का इन्वर्स निकालने, देखो आपको क्या करना पड़े इसमें, जब आप c का इन्वर्स निकालते हो तो आपको देखो यहाँ पर एक बात समझ आ जानी चाहिए, ये c का मान है, देखो इसका a के साथ कोई ना कोई कनेक्शन अवश्य है, जो c है उसका देखो a के साथ कोई ना कोई कनेक्शन आपको अवश्य मिलेगा। यानी अगर आप a का ट्रांसपोज लेते हो तो वो c बन जाता आपका। आप यहाँ देखो, जब आप a का ट्रांसपोज लोगे तो c बन रहा है, वापस बढ़ रहा है ना। यानी आपने क्या लिख दिया, a का जो ट्रांसपोज है वो बिल्कुल c के बराबर आ रहा है। देख लो अब आगे इसको ट्रांसपोज बनाओ आप, तो a के कॉलम में आ रहा है, फिर 1 2 -3 कॉलम में आ रहा है, फिर 2 -3 इसके कॉलम में आ रहा है। तो c क्या आ रहा है आपका, a के ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। और जब आप c का इन्वर्स लेंगे तो a के ट्रांसपोज का इन्वर्स के बराबर आएगा। और ये ध्यान रखना हमेशा किसके बराबर होता है, a के इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये आपकी एक अलग सी आइडेंटिटी होती है, यानी a के ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके बराबर आता है, a इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो इसमें आप दोनों में से कोई भी रूल है वो लगा सकते हो। देखो तो देखिए आपको यहाँ पर पता लग गया, जो a का ट्रांसपोज वो बिल्कुल c के बराबर आ रहा है, जिसका मतलब c का मान किसके है, a के ट्रांसपोज के बराबर। जब आप c इन्वर्स लेंगे तो भी a के ट्रांसपोज के इन्वर्स की क्या देगा, बराबर आ जाएगा। और आप ये प्रमेय ध्यान रखना कि a के ट्रांसपोज का इन्वर्स ले लो चाहे a इन्वर्स का ट्रांसपोज लो, दोनों में से क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास c इन्वर्स है तो देखिए वो कितना आ गया, जब आप a इन्वर्स का ट्रांसपोज लोगे तो उसके बराबर आएगा। तो a इन्वर्स आपका यहाँ पर ही है, ट्रांसपोज देखो लेने पर 1/11 वो आपका बिल्कुल सेम रह जाएगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब उसका आप बना दो मतलब ट्रांसपोज, तो -3 4 और 5,
फिर 9 -1 -4, उसके बाद में 5 -3 -1। ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो सी इनवर्स है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब देखो हमें क्या करना है इसमें, अब जो अपनी समीकरण है उसको हमें हल करना है। तो देखो हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से देखो शुरुआत से वापस बात कर रहा हूँ। तो देखो इसको मैं वापस फिर से मिटा रहा हूँ इधर वाले मान को। तो देखो जब आप इधर वाले मान को मिटाओगे तो देखो आपके पास ये सिचुएशन यहाँ पर आ जाने वाली है। मिटा दो इसको पूरा, देखो मैं भी एक बार। तो देखो सी इनवर्स का मान आपने निकाल लिया। अब आपको पता है चूंकि सी एक्स बराबर मेरे पास क्या बी है, मैं दोनों तरफ सी इनवर्स से गुणा करूँगा तो सी इनवर्स डॉट सी एक्स बराबर आ गया सी इनवर्स बी, आई एक्स बराबर आ गया सी इनवर्स बी, एक्स का मान मेरे पास आ गया सी इनवर्स बी आ रहा है। यानी आपने ले दिया जो आई एक्स है उसका मान आपका सी इनवर्स बी के बिल्कुल क्या रहा है, बराबर आ रहा है। अब देखो जो एक्स होता है उसका मान तो आपके पास यहाँ पर एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ रहा है, और सी इनवर्स का देखो अभी आपने मान निकाला कितना, 1/11। मैंने 11 को एक बार बाहर रखा है, मैंने बोला इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, और जो मैट्रिक्स बी थी मेरे पास वो कितनी थी, 0 9 और -14। अब देखो 1/11 आपको रखना है बिल्कुल एक बार सेम यहाँ पर। पहले आप पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करवाते हैं। तो मान देखो 0 हो गया आपका, प्लस में 81 माइनस का 14 पंजो 70 हो गया। ठीक है, ये तो पहला अवयव आ गया आपका। अब दूसरी पंक्ति काम में लिया आपने, तो 0 माइनस में 9 और प्लस में 14 42 हो गया। फिर आपने लिया वापस तीसरा पंक्ति काम में, जो 0 माइनस का 4 9 का 36 प्लस का 14। अब जो आपका मान आएगा 1/11। देखो इनको लेस करोगे तो मान आपका बचेगा 11, इनको लेस करोगे तो मान बचेगा आपका 33, और इनको देखो लेस करते हो तो मान क्या आ जाएगा आपका 22 आ देगा माइनस का। अब देखो जो 11 है उसको आप अंदर भाग में भेज सकते हो, तो इससे आपका मान आएगा एक्स वाई जेड मैट्रिक्स बराबर आ गया कितना, मैट्रिक्स में 1 3 और ये -2। अब आप इसमें क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर देंगे आप। संगत अवयवों की तुलना करने पर जैसे तुलना कराओगे तो x का मान आएगा 1, y का 3 और z का आएगा -2। तो इस तरह से आप जो अपना मान है वो आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमने भी सीखा है x y z का मान इस विधि के द्वारा। ये प्रश्न एक बार आप दोबारा देख लो, इधर से देखो आपको वहाँ तक नज़र आ जाएगा ये। ठीक है, इधर ये आपको नज़र आ रहा है, तो आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या। देखो जो अगला प्रश्न हमारा है उसमें मैट्रिक्स ए का मान आ रहा है मेरे पास पंक्ति के रूप में ए बी, फिर सी 1 + BC/A आ रहा है। आपको पहले ए इनवर्स निकालना है, बाद में ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने का मतलब आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ए बी सी 1 + BC/A परसेंट कर दो आप सीधा इसका। तो दोनों गुणा हो गई, यानी a × 1 + BC/A - BC, इन्हें काट लो। तो 1 + BC - BC दोनों कट रहे हैं भी, और ए का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या रहा है, 1 आ रहा है। अब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा आपको। तो आप जानते हैं एडजॉइंट ए के लिए आपको सभी के सहखंड प्राप्त करने हैं यहाँ पर। तो पहले आपको a11 का मान निकालना पड़ेगा, चिन्ह पता प्लस का आएगा, इसके सामने अंक हो गया, यानी 1 + BC/A। तो आपका मान आ गया 1 + BC/A। फिर आपको a12 का मान निकालना है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 12 में ये एलिमेंट है, इसका हमने क्या है, CR है, तो मान आपका होगा माइनस में C। फिर देखो आपको क्या प्राप्त करना है इसमें आगे, a21 का मान निकालना है, चिन्ह आएगा माइनस में, इसके सामने B आ रहा है, तो मान आपका आ गया माइनस में B। फिर आपको a22 प्राप्त करना है, तो चिन्ह आएगा प्लस में, इसके सामने क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो मेरे पास आ गया A। अब देखो जो एडजॉइंट A आपका है यहाँ पर,
एडजॉइंट ए कैसे बनेगा, इस पूरे का आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेंगे तब बनेगा, ध्यान रखना। इनको लिखो क्रम से एक बार आप, 1 प्लस बी सी बटा ए आया पहला, फिर माइनस सी माइनस बी, बाद में ए। और जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेने से आपकी पंक्ति का कॉलम बन गया, यानी 1 प्लस बी सी बटा ए या माइनस सी, फिर माइनस बी और ये ए। ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, अभी आपने जो एडजॉइंट ए है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो एडजॉइंट ए प्राप्त करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए प्राप्त करने के बाद में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ए इनवर्स निकालना इससे। तो ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ए, ये होता है। ये देखो मेरे पास ए के सारणी का मान तो आ रहा है 1, एडजॉइंट ए का मान है मेरे पास 1 प्लस बी सी बटा ए, फिर माइनस बी, फिर माइनस सी, उसके बाद में ए। अब एक का कोई महत्व होता नहीं बार, तो मान आपका आ गया 1 प्लस बी सी बटा ए, फिर माइनस बी माइनस सी और ये ए। ये तो मतलब आपने ए इनवर्स प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब सवाल में प्रूव क्या करना है कि जब आप ए को ए इनवर्स से गुणा करते हो तो आपका मान उस दाएं पक्ष के बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम देखो यहाँ पर दोनों पक्ष बारी बारी से प्राप्त कर लेंगे। पहले मैंने बाएं पक्ष प्राप्त किया तो मेरे पास आ रहा है ए इंटू ए इनवर्स आ रहा है। तो ए तो कोई तरह से बाहर है पहले से, ये 1 प्लस बी सी बटा ए, फिर माइनस बी माइनस सी और ये ए। मैट्रिक्स में जो बाहर कांस्टेंट राशि होती है वो सारे अवयव से अंदर जाके गुणा हो जाती है। तो ये मान आपका बन जाएगा 1 प्लस बी सी, क्योंकि ये कट गया आपका, यहाँ माइनस ए बी, यहाँ माइनस ए सी और ये स्क्वायर। ये तो आपने जो बायां पक्ष है उसका मान आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब देखो मेरे को और क्या प्राप्त करना है, इसका अभी जो दायां पक्ष है वो प्राप्त करना है। तो देखो दायां पक्ष मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको मिटा दो, देखो ठीक है ना एक बार में, तो इधर देखो उसको मिटा रहा हूँ मैं। जब मेरे को दायां पक्ष प्राप्त करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दायां पक्ष को प्राप्त कर लूँगा, RHS जो है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस ए ई आ रहा है। तो देखो ये तो एक बार कांस्टेंट राशि से बाहर रहेगी सेम। अब जो मैट्रिक्स आई है उसको आप बना लेंगे, देखो 2/2 की फॉर्म बनाई, क्योंकि जो मैट्रिक्स आपके जिस क्रम में उसी में आपको आई बनाना होता है। तो 1 0 0 1 हो गया, माइनस यहाँ पर ए मेरे पास कोई कांस्टेंट राशि है, ए मेरे पास आ रहा है ए बी सी 1 प्लस बी सी बटा ए, ये मेरे को प्राप्त हो रहा है अभी। अब देखो इसको आप जब अंदर गुणा कराएंगे इस मैट्रिक्स से तो मान बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, क्योंकि सारों से गुणा होगा, ये जीरो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 0, यहाँ पर भी आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस। अब देखो जब आप इस ए को अंदर भेजोगे तो ए को अंदर भेजने से हमारे पास क्या आएगा, यानी ए को अंदर भेजने से हमारे पास मान ही आएगा कि ये तो हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर, ये माइनस का ए बी, ये माइनस का ए सी, और उसमें आपका ये ए कट रहा है ना, तो ये क्या जाएगा आपका प्लस में। अच्छा माइनस को मैंने अंदर भेज दिया क्या, चलो माइनस को भी आप ऐसा करो अंदर ही भेजो, ठीक है ना। तो माइनस का स्क्वायर होगा अंदर आकर के, माइनस ए बी ए सी बाद में आ रहा है आपका, ये भी देखो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना भी, यानी माइनस का 1 प्लस बी सी। आपने मतलब माइनस सहित ए को क्या है अंदर भेजा है, जिससे आपके चारों मान किसके बन गए हैं, माइनस के आपको प्राप्त हो गए हैं। अब देखो इसको आप आगे सरल करोगे तब क्या आएगा, ये माइनस ए भी है यहाँ पर, ठीक है ना भी। अब देखो आपको संगत के साथ संगत जोड़ना है, तो इसके साथ ये जुड़ेगा मान आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया, फिर 0 माइनस क्या हो गया, ए बी हो गया, फिर 0 माइनस ए सी हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 और माइनस में 1 माइनस बी सी हो गया ये। अब इसको सरल करेंगे आप आगे, तो दोनों कट रहे हैं, ये तो 1 प्लस बी सी आ रहा है, या माइनस का ए बी आ रहा है, या माइनस का ए सी आ रहा है, यहाँ बी सी कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, और मेरे पास क्या रहा है ए स्क्वायर। ये आपने दाएं पक्ष के बराबर क्या प्राप्त कर ली, समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर ली। अब देखो बाएं पक्ष की जो आपने समीकरण 1 प्राप्त की थी वो देखिए आप, एक आप इस दाएं पक्ष वाली जो समीकरण नंबर 2 है वो देखिए, दोनों की दोनों बिल्कुल क्या आ रही है, समान आ रही है। इसका मतलब आप लिख दोगे
समीकरण 1 तथा 2 से, इन्हें आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो बाएं पक्ष है मेरे पास वो किसके बराबर आ गया, दाएं पक्ष के बराबर इति सिद्धम। तो ये 16 नंबर सवाल आपको ऐसे करना था। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट आगे सवाल नंबर 17। तो देखो 17 नंबर सवाल के बारे में आगे बात कर रहे हैं। तो देखो उसमें क्या करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो आगे हमारे पास है सवाल नंबर 17 का, उसको आपको सारणिक की सहायता से क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। तो देखो सारणिक की सहायता से आपको पहले यहाँ पर 4 मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डेल का मान निकालना पड़ेगा। तो डेल मतलब क्या होगा आपका 1 1 1, फिर ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डेल का मान बन गया आपका। अब इस डेल को हम सरल करके इसका मान निकालेंगे। तो देखो इसको आप सीधे निकाल लो चाहे आप, या पहले आप इसको थोड़ा सा स्पर्शन करने से पहले इसको आप सरल कर लो। तो देखो इसको हम सरल कैसे कर सकते हैं। मैंने बता रखा जब भी आप पास 111 की कंडीशन आए तो आप उसमें क्या करें, 2 को 0 बना लेंगे आप, ठीक है ना। तो आपने C1 में रूल लगा दिया C1 माइनस C2 तथा C2 में आपने रूल लगा लिया C2 माइनस C3 लेने पर। अब जैसे आप ऐसा करोगे तो देखो डेल का मान आपका ये हो जाएगा कितना, ये 0 हो रहा है, ये a माइनस बी आ रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये b माइनस सी, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 1 c और ये c स्क्वायर। अब देखो ये डेल का मान मेरे पास क्या जाएगा 0, तो यहाँ पर सेम है, ये a माइनस बी और आप इसको a प्लस बी मान सकते हो, ये 0 b माइनस सी, ये b माइनस सी और आप इसको b प्लस सी मान सकते हो, ये 1 c और ये c स्क्वायर। ये आपने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब देखो यहाँ C1 के सापेक्ष आपका a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसके सापेक्ष का b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो आप लिख दोगे C1 के अनुदिश a माइनस बी तथा C2 के अनुदिश b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। जैसे आप इनको उभयनिष्ठ लोगे तो यहाँ पर देखो मेरे पास बाहर गुणनखंड में आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी दोनों बाहर आ गई है। अब सारणी का मान बचा मेरे पास 0 0 और 1, फिर 1 और ये c, फिर a प्लस बी बी प्लस सी और ये c स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए अब जैसे आप इसका आगे प्रसरण करते हो, प्रसरण करने पर आपके पास क्या देगा, यानी जो डेल है उसमें देखो आपका a माइनस बी, देखो b माइनस सी तो आ रहा ही पहले सेम, और आप इसमें क्या करोगे, आप इसका R1 के अनुदिश देखो आप इसका प्रसरण कर रहे हो। तो जैसे आप इसका R1 के अनुदिश प्रसरण करते हो तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ जाएगा मान, ये आ जाएगा आपके पास, यानी डेल बराबर आ गया मेरे पास a माइनस बी b माइनस सी। अब जो इंटू क्या है इसके, ये 2 का तो मान 0 हो गया आपका, 0 माइनस 0 प्लस 1। अब जो 1 इंटू क्या आएगा, पहले ये दोनों गुण हो रहे हैं b प्लस सी हो रहे हैं, फिर माइनस में फिर a प्लस बी, तो ये दोनों माइनस की हो गई a माइनस बी। अब सरल करने तो मेरे पास डेल का मान आ गया a माइनस बी फिर b माइनस सी, और उसके बाद में कोई ये दोनों आपके b तो कट रहे हैं यहाँ पर ये, और मान आपका आ गया c माइनस से a। ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो भी डेल था उस डेल का मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो मेरे को डेल वन का मान निकालना है। अब जो डेल वन का मैंने तरीका बता रखा है कि जहाँ पर आपका ये C1 होता है इसके स्थान पर आपको क्या करना है, ये वाला मान यहाँ से रख देना है, बाकी सेम रहेगा आपका। तो 1 k और ये k स्क्वायर, फिर आगे आ रहा है 1 b और ये b स्क्वायर, फिर 1 c और ये c स्क्वायर। इससे पहले मैं आपको एक बात वैसे बता दूं कि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इसके साथ ही आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि 5 की प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर पहले कौन सी प्रश्नावली पढ़ानी है वो हम पढ़ा देंगे। जहाँ तक मेरा विचार है मैं आपको 13 की प्रश्नावली पढ़ाने की सोच रहा हूँ, वेक्टर के बारे में यानी सदिश के बारे में, क्योंकि अब जो आपकी बाकी बच्चे देखो 8 से लेकर 9 10 11 12 ये लगातार आपस में कनेक्टेड है।
जब ये आएगी तो ये ऐसे जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो 8 की तो वैसे थोड़ी लंबी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आप चाहता हूँ कि आपको पहले मैं 13 ही पढ़ा दूँ, ठीक है ना। तो आप बताइए कमेंट करके मेरे को कि आपको कौन सी पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये अब देखो, अब आप नेक्स्ट आगे सवाल को भी, अब देखो इसमें भी आप इन दो को जीरो कर लो पहले एक बार आप, यानी C1 में आ गया C1 माइनस C2 तथा C2 में लगा दिया C2 माइनस C3 लेने पर। अब डेल वन का मान मेरे पास क्या आएगा, देखो जब आप C1 में C2 उठा रहे हो तो मान आपका 0, फिर K माइनस पी, इसको तो मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ K माइनस पी और K प्लस C बन जाएगा ये, सॉरी K प्लस पी। फिर ये दोनों घटेंगे तो क्या आएगा मान आपका 0, फिर B माइनस सी और B माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा ये। फिर आगे आ रहा है 1C और ये C स्क्वायर। इस तरह से आप ये जो डेल वन है उसका मान आप प्राप्त कर रहे हो। अब देखो इसका भी आप क्या करेंगे, R1 के दिशा आप इसका प्रश्न कर देंगे। प्रश्न करने से पहले यहाँ कॉमन निकालो बाहर, K माइनस बी यहाँ B माइनस सी, और आगे मेरे पास आ रहा है 0 0 और ये 1, फिर 1 1 और ये C, फिर K प्लस बी, फिर B प्लस सी और ये C स्क्वायर। अब देखो इसका आप सीधा क्या करेंगे, आगे प्रश्न करेंगे तो मान आपका आ जाएगा K माइनस बी या B माइनस सी। अब देखो दो तो जीरो होगी सीधे डायरेक्ट ही, अब एक की तो इंटू में क्या आएगा आपका, एक के इंटू में आपका मान ही आएगा अब, यानी B प्लस सी माइनस K माइनस बी ये आएगा, और इसको आगे सरल करने पर मान हो जाएगा आपका K माइनस बी B माइनस सी। अब देखो ये मान आपका है ना, उसमें देखो B कट रहा है पहले से, और C माइनस K बचेगा। ये आपने प्राप्त कर लिया अभी किसका मान, डेल वन का मान। तो देखो मैंने अभी डेल और डेल वन का मान निकाल लिया है। अब देखो आप आगे डेल टू और डेल थ्री का मान। तो देखो इसको शुरुआत से मिटा रहा हूँ वापस में फिर से एक बार। तो देखो जैसे मैं इसको मिटाऊंगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास अब इसमें ये कंडीशन आ जाएगी इस तरह से। बाकी वो मान आप ध्यान रखना कि डेल का आपने कहाँ निकाला उधर पड़ा, ठीक है, निकाला हमारा। अब देखो अब इस बार मेरे को क्या निकालना है, ये इतना पड़ा है पहले, ठीक है। एक बार अब मेरे को निकालना है डेल टू का मान। डेल टू में आपको कॉलम सेकंड चेंज करना है, नहीं तो आएगा सेम AK स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 1K और K स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1C और ये C स्क्वायर। तरीका वही है, C1 में आप C1 माइनस C2 लगाएंगे तथा C2 में आप C2 माइनस C3 लगाने पर, और जैसे लगाओगे आप तो डेल टू का मान देखो मेरे पास क्या होगा, ये 0 बन रहा है अभी, ये A माइनस के, ये A माइनस के और A प्लस के हो जाएगा, A प्लस के। उसके बाद देखो ये 0 आ रहा है, ये K माइनस सी, ये K माइनस सी और K प्लस सी हो रहा है, और यहाँ पर 1C और ये C स्क्वायर। देखो इसमें भी आपने कॉमन लिया बार, तो एक तो आएगा मेरे पास A माइनस के, और देखो दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, वो मेरे पास आने वाला है K माइनस से C वाला। अब देखो मान बचेगा क्या आपका, यहाँ पर आपका मान बचेगा यानी 0 0 और ये 1, फिर यहाँ पर आएगा 1 1 और ये C, फिर आएगा यहाँ पर मेरे पास क्या A प्लस के, फिर K प्लस C और यहाँ C स्क्वायर। जब इसका वापस से आप प्रश्न करोगे तो मान आएगा आपका A माइनस के, फिर K माइनस C, और उसके बाद में मेरे पास क्या रहा है, यहाँ पर आ जाएगा मान आपका 0 प्लस माइनस 0, और प्लस में A के इंटू में क्या आएगा अब K प्लस C और माइनस A माइनस के आ रहा है। अब देखो इसको अगर आप थोड़ा सा आगे और भी सरल कर दोगे तो देखो सरल करने पर आपका मान क्या हो जाएगा। अब देखो मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ कि हमें ये डेल तो रखना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो इस बार देखो मैं ये ऊपर वाला मान ना ये यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको ऊपर वाले को 17 के। जब आपको डेल थ्री निकालना है तो देखो डेल थ्री आप ऐसे निकालोगे, डेल थ्री बराबर इस बार आपका मतलब मान क्या हो जाएगा, एक ए स्क्वायर तो आ जाएगा सेम, फिर एक बी स्क्वायर भी सेम आ जाएगा, फिर एक के स्क्वायर आ जाएगा मान आपके यहाँ पर। तरीका वही लगाना आपको, C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 लगाने पर, और जैसे रूल लगाओगे तो डेल थ्री का मान मेरे पास तो क्या हो जाएगा, ये तो बनेगा आपका मान 0, फिर A माइनस बी और A प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर, फिर 0
बी माइनस के और बी प्लस के हो जाएगा ये, फिर आ रहा है 1 के और ये के स्क्वायर। ये इस तरह से आपको मान वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे आप इसका भी प्रसरण कर दोगे ना, तो देखो मैंने ये यहाँ पर जो अभी लिखा नहीं गया ये, सॉरी चलो ये देखो, एक बार जो डेल टू है ना उसको आप तो थोड़ा सा याद करो, डेल टू के बाद डेल टू तो मैं चलो पहले यहाँ लिख दो एक बार डेल टू का मान। तो डेल टू मैंने लिखा नहीं अभी, तो देखो डेल टू का जो मान है वो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर एक बार। तो उसे देखो डेल टू का मान आपका आ जाएगा कितना, ए माइनस के और फिर के माइनस सी, और उसके बाद में आएगा आपका मान, ये देखो यहाँ पर एक के कट रहा आपका सीधा, और मान आपका आ गया सी माइनस ए आ जाएगा। वो था आपका डेल टू का मान, ठीक है ना। अब देखो ये मान निकालने के बाद में क्या करना आपको, आप डेल थ्री निकाल रहे हो। अब देखो डेल थ्री निकालने में देखो इसको वापस मिटा, ठीक है ना, ये हमारे काम का नहीं है, ये मैंने इसको निकाल लिया अभी एक बार, तो इसको आप मिटा दो एक बार। अब देखो डेल थ्री कैसे आएगा आपका, या डेल थ्री का मतलब होगा, देखो मेरे पास बार कॉमन आ गया ए माइनस बी और बी माइनस के, फिर मान बचेगा आपका 0 0 और ये 1, फिर 1 1 और ये के, उसके बाद में ए प्लस बी, फिर बी प्लस के, और यहाँ पर आ रहा है के स्क्वायर। अब देखो ए माइनस बी और बी माइनस के तो रखना मेरे को एक बार सेम। जब आप इसका R1 के अनुदिश स्पर्शन करते हो तो यहाँ पर मान आपका आएगा 0 माइनस 0 प्लस ए के इंटू क्या आएगा, बी प्लस के माइनस ए माइनस बी हो जाएगा मान आपका, और मान आपका बनेगा ए माइनस बी माइनस के, यहाँ देखो बी हो रहा है कैंसिल, ये आपका मान आ गया के माइनस ए। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो डेल थ्री है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से मतलब आपने सारे के सारे मानों को क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, डेल का, डेल वन का, डेल टू का, डेल थ्री का। अब आप आराम से क्या करेंगे, यहाँ पर करेमर नियम से यानी सारणिक नियम से आपको क्या करना है, इन सभी का मान निकालना है। तो पहले आपको जैसे अक्स का मान निकालना है, तो अक्स के लिए आपका मान क्या हो जाएगा, डेल वन बटा डेल हो जाएगा। और अब जो आपका यहाँ पर डेल वन है उसका मान कितना है मेरे पास, तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो डेल वन है उसका मान कितना आपके पास, डेल वन का जो मान आपने निकाला था यहाँ पर वो देखो आपने यहाँ निकाला था, यानी के माइनस बी, उसके बाद में बी माइनस सी, उसके बाद में सी माइनस के, बटे में क्या आएगा, डेल आएगा, और डेल का मान क्या है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये मान दिया गया आपको डेल का। अब देखो जब आप इनको काट लेते हो तो ये देखो केवल आपका बी माइनस सी कट रहा है, और जो अक्स का मान आपके पास वो कितना आ गया है, अक्स का मान आ गया आपके पास के माइनस बी और सी माइनस के, बटे में आ गया ए माइनस बी और ये सी माइनस ए। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, बी अक्स का जो मान आपने वो प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से आप वाई का मान भी प्राप्त कर लेंगे। तो वाई का मान कैसे प्राप्त करोगे आप, तो देखो वाई के लिए आपका तरीका हो जाएगा ये वाला, यानी आप डेल टू में क्या करेंगे, डेल का बाल लगा देंगे, तो आपको लिखना है वाई बराबर आ गया डेल टू बटा डेल, और डेल टू का मान मेरे पास कितना आया था अभी, ए माइनस के माइनस सी और सी माइनस ए, बटे में जो डेल था उस डेल का मान मेरे पास कितना आया था, ये शुरुआत में लिखा आपने, ये आया था ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आया था आपके पास, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, देखो इसमें सी माइनस ए कट रहा आपका भी, तो वाई का मान आ गया ए माइनस के, फिर के माइनस सी, ए माइनस बी और ए बी माइनस सी। अब देखो इसमें आपको जेड का मान निकालना है, तो जेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल थ्री में डेल का बाल लगाना पड़ेगा आपको, और डेल थ्री कितना था, देखो शुरुआत में आपने यहाँ निकाला था ऊपर, ये रहा, यानी ए माइनस बी, फिर बी माइनस के, उसके बाद में के माइनस ए, बटे मारा है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, यहाँ देखो उसको काटता हूँ पी, और जेड का मान आ गया मेरे पास बी माइनस के और के माइनस ए, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ठीक है, ये आपने एक्स वाई जेड का मान भी इस तरह से प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही मानो कि जो आपकी प्रश्नावली है वो लगभग कंप्लीट हो गई है।
अब देखो इसके 3 इजी प्रश्न है, वो आप खुद कर लेना। अगर आपको ये प्रश्न आ जाए तो ठीक है, नहीं आए ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तभी मैं ये क्वेश्चन आपको आइए कराऊंगा। अन्यथा हम जो नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।